जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनंत क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का लुसेंट बुक का सेकंड पार्ट करा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में फिजिक्स का जो लुसेंट बुक का वन लाइनर एमसीक्यू है उसमें हम लगभग आधा करा दिए थे, यानी फर्स्ट पार्ट उसका हो गया है। आज सेकंड पार्ट। तो आज का जो चैप्टर है वह है प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स का लुसेंट बुक का वन लाइनर एमसीक्यू। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंग। सूर्य लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 गुना 10⁻9 किलोग्राम पर सेकंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में होती है। जल में सबसे अधिक, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 सेकंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग है 3 लाख मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट यानी कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन। मृग मरीचिका यानी मिरेज बनने की परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीयर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता देख नहीं सकता और आँख की दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी
तरह का व्यवहार करता है? अपसारी लेंस। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिकिरण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावैलिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u + 1/v। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है अनंत। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत करता है तो के बीच खड़ा हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा? 5। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा? 5। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर किरण पुंज। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर।
यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? लाल। प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। 3 मूल रंग हैं नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रेस बायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया।
मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेख प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णनदाता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अबिंदिकता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुएं देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। निकट दृष्टि दोष। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अपाम, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? 1, 2 और 3। कथन। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। निष्कर्ष है
लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ए गलत है, परंतु निष्कर्ष सही है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परितत्व प्रभावित होता है? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलन होना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। किसी तारे के रंग का पता चलता है उसके ताप का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें में से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है प्रकाश वेग का। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। निष्कथन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। निष्कर्ष। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। कथन और निष्कर्ष दोनों सही है तथा निष्कर्ष कथन की व्याख्या करते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किस कारण होता है? परिक्षेपण। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई देती है उसके नीचे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है?
दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलैंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की आभासी गहराई है, इसकी वास्तविक गहराई से कम। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? मैजेंडा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापसी हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। अगला चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहला प्रश्न है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलॉम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो समान विभव पर।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले से दोगुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का कार्बन, धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्र धातु से।
एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है तथा लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत लाइट। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। कथन 1। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। निष्कर्ष है ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं। कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या करता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? 6500 कैलोरी। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम। माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है
सिलिकॉन की। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। एमसीबी जो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम्ब। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। अगला चैप्टर है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। पहला प्रश्न है अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात में। और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण।
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय याग्मोत्तर और भौगोलिक याग्मोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर और गर्म कर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओरस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है? उसका पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किनको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र। डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रवाह। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है यादृच्छिक ध्रुव। लोहा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर से दक्षिण। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती है एक दूसरे के समानांतर। दिक् सूचक का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? चुंबक की शक्ति। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो
दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट प्रश्न है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। निम्न का अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 4। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें 1। न्यूट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरणें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है जर्कोनियम। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है रेडियोएक्टिव धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा।
नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म। परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी पानी का तालाब। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो? सामान्य ताप पर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? दिष्टकारी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपर्युक्त अशुद्धियाँ इसलिए मिलाई जाती है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने में। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवर्ती कहलाती है। होमोग्राफी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? सिलिकॉन की। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। निम्न तापीय इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटोन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरण की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.F. फ्लेमिंग ने। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला यानी फेज की। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पराश्रव्य तरंग। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। लास्ट चैप्टर है विविध यानी मिसलेनियस। फिजिक्स का जो विविध का प्रश्न है वो इसमें दिया गया है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने। रडार का आविष्कारक थे टेलर व यंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। टीवी का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्न वॉन ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? T.H. मेमन ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? J. पार्किंस पेनिसिलिन। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं चार्ल्स बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। स्कूटर का आविष्कारक है ब्रॉड शाह। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन।
निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं डेवी। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टेरी शेली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं माउसली ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोन्याक ने। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स प्लक द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। पारदर्शी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी। डायनामाइट। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? पीएच मीटर। पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सिस्मोग्राफ। पृष्ठ तल की वक्रता। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टेकियोमीटर दाबांतर। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को मापने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक उड़ती हुई चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने में।
दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनरॉड बैरोमीटर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आमीटर विद्युत शक्ति का मापक। एमीटर विद्युत धारा का मापक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का एक सही मिलान है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति। कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑरस्टेड द्वारा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10⁻3 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻9 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 नैनो सेकंड में होता है 10⁻−9 सेकंड। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻−10 मीटर। 1 अश्वशक्ति में होता है 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻−12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। 1 खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। माइक्रोन इसके बराबर होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? 10⁻15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगावाट में होता है 0.51 मेगावाट। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻−6 मीटर। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻−3 मीटर। तेल का 1 बैरल लगभग कितने बराबर होता है? 159 लीटर। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? 14.96 गुना 10⁻7 किलोमीटर। 1 डेका लीटर कितना होता है?
10 लीटर का। तो यह था फिजिक्स का लुसेंट बुक का वन लाइनर MCQ का सेकंड पार्ट। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जितना भी लुसेंट बुक का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का है सवाल, मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा करा दिया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक समय कमेंट और शेयर करें, और मेरा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।